दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल KS कोचिंग सेंटर से। चलो आज अपन देखते हैं कुछ नई चीजें हैं। जैसे आज अपन सीखेंगे कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल यानी गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करना है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले अपन को कुछ चीजें समझते हैं। कुछ चीजें क्या होती हैं मुख्य रूप से जो अपन को पेपर में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखिए। अपन देखो कुछ चीजें बताते हैं इसमें। देखो इसमें क्या होगा कि निम्न संख्या है, निम्न मतलब क्या अपने पास बहुत सारी संख्या है, मतलब कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो अपन को क्या करना है कि जिन का हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। मतलब अपन को बताना है कि मतलब जे के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास संख्या कौन सी है, 140 दी हुई है। देखो 22 सेकंड दिया हुआ है, 3 नंबर दिए हुए हैं, इस एक का आप करके देख लो तो आपको समझ में आएगा। चलो देखो जो वाले का करते हैं अपन 140 का। तो देखो यानी गुणनखंड के मतलब अपन पढ़े गुणनखंड क्या होता है कि जैसे अपन नॉर्मल चीज होती है, जैसे एलसीएम करते हैं, आप लोग सीखा होगा क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। ये अपना मतलब गुणनखंड करके होता है, सिखाया जाता है बच्चों को। एलसीएम करके अपन जो निकलते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने गुणनखंड हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसको करना है, ध्यान से देखिए। तो देखो किससे करेंगे, सबसे पहले देखो एलसीएम में ध्यान रखना है गुणनखंड करते समय आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे लगभग जे का स्टार्ट कैसे करना है, अपन को 2 से स्टार्ट करना है। जिसके बाद में 2 की टेबल से नहीं आता तो अगर 2 के पहाड़े से नहीं आता तो 3 पे जाना, मतलब ऐसे आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से 2 के पहाड़े से करो। देखो 2 7 है, अपना कितना हो गया 14, 0 का 0। चलो 2 से फिर करो, 2 कितना हो गया 6, 1 इधर आ गया, 5 कितना हो गया 10, 33 अपन को पता है 5 से कटता है, 5 7 कितना हो गया 35, 7 एकम 7। ठीक है, तो अपने जो होगा 140 के गुणनखंड। तो सबसे पहले 140 के गुणनखंड कौन से होते हैं, गुणनखंड होते हैं इधर वाले भी लिख ले जिससे इसकी टेबल मतलब पहाड़े अपने करते गए। तो जो होगा अपने गुणनखंड, तो गुणनखंड कौन कौन से हो गए, देखो 2 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। अब ये तो हो गए अपने गुणनफल। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है वो आपको अच्छे से देखो और समझो उसको क्या है। अपन को अधूरा काम नहीं करना है, क्योंकि वैसे तो 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और इसमें अपन क्या कर देते हैं, अधूरा काम कर देते हैं। तो क्या होता है इसमें नंबर अधूरा करोगे तो आधे नंबर मिलेंगे। चलो अब इसमें क्या पूछा है कि उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बात समझ में आ रही है क्या बोले हमें, का गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है उसको। मतलब अपने पास क्या निकल गए जी, गुणनखंड निकल चुके हैं। अब इनको अपन को क्या बताना है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, अब आपको सिंपल तरीका है, नॉर्मल सी बात है। गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखो यानी जो नंबर अपने गुणनखंड आए हैं वो कितनी बार आए हैं, कितनी बार इनका मतलब इसमें जिक्र किया गया, कितनी बार ये पहाड़े में इसको पढ़ा गया। तो ध्यान से देखिए, ऐसे 2 कितनी बार है, 1 2, तो 2 की घात कितनी लग गई 2, मतलब 2 को 2 बार लिया गया था ना, इसलिए 2 को 1 बार लिया, फिर दोबारा 2 का रिटर्न किया, तो 2 को कितनी बार ले लिया 2 बार ले लिया। 5 का जिक्र अपन ने देखो यानी 35 में 1 करा था, इसके अलावा कुछ कहीं नहीं है, और 1 ही बार करा था तो 1 ही बार लेंगे। तो 5 की घात कितनी आ गई अपनी 1 आ गई। ठीक है, इसके बाद में 7 को देखो, 7 का जिक्र कितनी बार हुआ है, इधर 1 बार हुआ है, तो 7 का भी कितना हो गया 1 हो गया। तो जो होते हैं अपने क्या गुणनखंडों के गुणनफल रूप में व्यक्त करना, समझ गए बात। यानी अपन ने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। देखो 2 की घात कितनी बन गई 2 बन गई, 5 की घात 1 बन गई, 7 की घात 1 बन गई। इसको अपन कैसे लिखते हैं, यानी अपन अगर पूछता हो तो गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो अपन को पूरा आंसर कैसे देना है। 140 के गुणनखंड अगर पूछता हो कितने हो गए 2 2 5 7। और उसने एक और बात पूछी ना, क्योंकि गुणनखंड से छोटी क्लासों तक पूछा जाता है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बात को आगे बढ़ा दिया, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। तो आगे और सीखे तो गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, जितनी बार जिसका जिस नंबर का जिक्र किया जाए करने में, टेबल पढ़ने में, पढ़ा पढ़ने में, उतनी बार उसकी घात बना दो बस के लिए। आगे बात क्या है, तो देखो अपन ने यही तो यही किया है, 2 की घात अपन ने 2 लगा दिया क्योंकि 2 बार 2 है, 5 की घात 1 लगा दी नहीं 5 1 बार है, और 7 कितनी बार है 1 बार है। तो अपने गुणनखंड यानी गुणनफल रूप में क्या लिख दिया अपन इसको, तो 2 की घात 2 बन गई, 5 की घात 1 बन गई, 7 की घात 1 बन गई।
ये होता है आपका गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, 1 या 2 नंबर वाली बात नहीं है। मगर ये है कि अपन इस छोटी चीजों को गलत कर देंगे। ये तो आपका स्टार्ट है, फर्स्ट चैप्टर रहेगा। अगर आपको 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर रहेगा ये गुणनखंडों के अगर गुणनफल नहीं लिखना आगे तो फिर आगे चल के आप क्या कर पाओगे, कोई मतलब ही नहीं है। फिर छोटी चीजें जो आप पहले 8 क्लास तक सीखते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से सबसे पहले क्या कर लेना है, इसका गुणनखंड मतलब ये एलसीएम कर लेना है। और जो इसके गुणनखंड आएंगे और कितनी बार इसका मतलब जिक्र किया गया है, 2 का 2 बार लिया था तो 2 की घात 2 लग गई, 5 का 1 बार किया तो 5 की घात 1 लग गई, 7 का 1 बार किया तो 7 की घात 1 लग गई। जो हो गया अपना गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है।